Hello friends, my name is Reena. I will discuss about the organizational conflict. Organizational conflict refers to the differences of opinion between two or more persons or group in an organization. Right? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल पर्सन काम ना करके ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम करते हैं। उन सभी की थिंकिंग और ओपिनियन अलग अलग होती हैं। इन सभी की थिंकिंग और ओपिनियन अलग अलग होने के कारण इनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि इन सभी की थिंकिंग और ओपिनियन अलग अलग होती है, इसीलिए इनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए पर्सन है, बी पर्सन है। ए पर्सन बोलता है हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। बी पर्सन बोलता है हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। ए पर्सन कहता है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बी पर्सन बोलता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने से हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है और इससे कॉस्ट भी कम आती है। तो ए पर्सन और बी पर्सन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। बिफोर सम टाइम, कुछ समय पहले जो कन्फ्लिक्ट होता था वो नेगेटिव वे में होता था। कन्फ्लिक्ट नेगेटिव वे में होता था। कन्फ्लिक्ट को पहले क्या माना जाता था कि अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया तो बिजनेस अपना गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। बट एट द टाइम कन्फ्लिक्ट इन पॉजिटिव वे, आज कन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव वे में माना जाता है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एम्प्लॉयज का। अगर कोई एम्प्लॉयज अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहता है और वो मैनेजर से ट्रेनिंग के लिए बोल रहा है, तो वो जो कन्फ्लिक्ट है वो पॉजिटिव वे में माना जाएगा। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट है हमारे पास लेटेंट कन्फ्लिक्ट। लेटेंट कन्फ्लिक्ट वो कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें कन्फ्लिक्ट सिर्फ सीड की फॉर्म में होता है। मतलब लेटेंट कन्फ्लिक्ट में कन्फ्लिक्ट का सिर्फ बीज ही बोया जाता है। इट इज द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इट इज द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यह सबकॉन्शियस माइंड का लेवल है, न कि ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हम मैन पावर, मनी, मटेरियल। इन सभी चीजों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी है। इन सभी चीजों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी है और मैनेजर को ये पता चल गया कि इन सभी चीजों की कमी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा। लेकिन सभी पार्टीज के अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ये है इसकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। एट दिस स्टेज द कन्फ्लिक्ट कम्स आउट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द माइंड। जो परसीव्ड कन्फ्लिक्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो माइंड की इनर पार्ट से बाहर होता है। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सेल्स मैनेजर का और प्रोडक्शन मैनेजर का। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर को बोलता है कि उसको 10 फोरमैन की रिक्वायरमेंट है। जितनी सप्लाई वो पहले करता था गुड्स की, अब वो उतनी सप्लाई अब नहीं कर पाएगा, वो उससे कम सप्लाई करेगा। तो सेल्स मैनेजर के मन में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्शन मैनेजर के रिगार्डिंग। फिर जो परसीव्ड कन्फ्लिक्ट है वो फेल्ट कन्फ्लिक्ट पर पहुंच जाता है। फेल्ट कन्फ्लिक्ट किससे रिलेट करता है? स्ट्रेस से। फेल्ट कन्फ्लिक्ट किससे रिलेट करता है? स्ट्रेस से। इसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है वो एक्सप्रेस होता है। ऑल द पार्टीज क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट पर्टिकुलर इश्यू।
सभी पार्टीज पर्टिकुलर इश्यू के बारे में क्लियरली जान जाती है कि किसको लेकर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सीईओ कॉल्स अ मीटिंग ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। सीईओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाता है, तो सेल्स मैनेजर्स के एक्सप्रेशन के थ्रू वो समझ जाता है कि सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर में कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। फोर्थ है हमारे पास मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। फोर्थ है हमारे पास मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। जो मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट है उसमें कन्फ्लिक्ट ओपन हो जाता है। द पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस ईच अदर। जो पार्टीज है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाती है कन्फ्लिक्ट के लिए एक दूसरे के प्रति, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। सीईओ आस्क्स द प्रॉब्लम्स बोथ द पार्टीज, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सीईओ को बताता है कि जितनी सप्लाई गुड्स की सेल्स मैनेजर को वो पहले करता था, उतनी ही गुड्स की सप्लाई के लिए उसको 10 फोरमैन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सेल्स मैनेजर के मन में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सेल्स मैनेजर बोलता है कि अगर ये गुड्स की सप्लाई पहले के कंपैरिजन में कम करेगा तो उसको लॉस होगा। ये होता है मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट के बाद आता है हमारा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फिफ्थ है हमारा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिंग, कॉम्पीटिंग, अवॉइडेंस। कॉम्पीटिंग मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रति कॉम्पीट करेगी। जो स्ट्रोंगर होगी वो जीत जाएगी और जो वीकर होगी वो हार जाएगी। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में क्या है? कन्फ्लिक्ट जिस सिचुएशन में अराइज हुआ है उस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया जाए। ये है हमारा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आफ्टर दैट है कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। कन्फ्लिक्ट हैज बीन रिजोल्व कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होना चाहिए ताकि सब पार्टीज के इंटरेस्ट में हो। कन्फ्लिक्ट हैज बीन रिजोल्व कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट विल बी स्वीट। रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट विल बी स्वीट। जो कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन है वो स्वीट होना चाहिए। आफ्टर दैट है रोल अप्रोचेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। रोल अप्रोचेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड है हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच, थर्ड है हमारे पास इंटरएक्शनिस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। दिस अप्रोच सपोर्टेड बाय F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योल। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो किसने दी थी? F.W. टेलर ने और हेनरी फ्योल ने। Every conflict as a dangerous development. The conflict does not create at any cost. जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कन्फ्लिक्ट को बहुत ज्यादा हार्मफुल मानती थी। ये कहती थी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट होता है तो उससे बिजनेस इजीली ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना चाहिए? हेल्प टू स्केलर चेन। स्केलर चेन की हेल्प लेनी चाहिए। सेकंड है इक्विटी, थर्ड है कोऑर्डिनेशन, कि सभी एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच। Behavioral approach refers to the different values, thoughts, objectives and attitudes.
This approach remained in vogue from 1940 to 1970. Behavioral approach है वो डिफरेंट वैल्यूज, थॉट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड से रेफर करती है। 1940 टू 1970। थर्ड है हमारे पास इंटर-एक्शनिस्ट अप्रोच। Inter-actionist approach. This approach is an optimistic approach. It treats conflicts in a positive way. All conflicts are not harmful. Conflict is beneficial, high productivity. जो इंटर-एक्शनिस्ट अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मानी गई है और ये अप्रोच पॉजिटिव वे में होती है, न कि नेगेटिव वे में। और ये जो इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है वो हाई प्रोडक्टिविटी में बेनिफिशियल होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर एम्प्लॉयज को बेटर एनवायरनमेंट चाहिए तो वो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट में आता है। टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं एम्प्लॉयज, वो भी पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट में आता है। थैंक यू।